ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा की मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे।
बाबा कहते मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है। बाबा कहते बच्चे ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। सिर्फ बाबा कहते बच्चे शांति के सागर बाप को याद करते रहो। फिर प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? अपनी उन्नति का आधार क्या है? और बाबा ने कहा कि बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उत्तर है, उन्नति का आधार है लव, प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। बाबा के तो बच्चे, एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। नजदीक रहते यदि उन्नति नहीं होती तो बाबा कहते बच्चे जरूर प्यार की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। बाबा को याद करने से बाबा कहते बच्चे सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्माभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। बाबा कहता बच्चे आत्माभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। ओम शांति। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। बाबा कहता बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं तब जब भी कहाँ सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी यह पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह। बाबा कहता कहाँ भी जब भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी पूछो, क्या अपने को तुम आत्मा समझते हो या देह समझते हो? अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। बाबा कहता बच्चे योग को अग्नि भी कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सिर पर जन्म जन्मांतर पापों का बोझा है और तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। बाबा कहते बच्चे जानते हो कि सबको मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। तो घड़ी घड़ी ये कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। यह फरमान बाप ने ही दिया है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये फरमान हमको बाप ने ही दिया है। तो यह है याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ
तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। देखो प्यारे पापा ने कहा बच्चे क्या करो, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। यह घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पार्ट बजाए एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। जानते हो बाबा कहते आत्मा का स्वधर्म तो शांति है, वह अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। दुनिया के मनुष्य मात्र अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। अब बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मूल बात यह है, पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं। बाबा कहता बच्चे तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन इसमें कोई भी शास्त्र उठाने की दरकार नहीं। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं कि तुम सिर्फ गीता उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो। बाबा ने कहा उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है। बाबा कहते हैं जो कहते हैं उनको पूछो, कहते हैं आर्य धर्म का। आर्य किसको कहते हैं? आर्य माना आदि सनातन, देवी देवता धर्म, आदि का धर्म, सृष्टि आदि सतयुग शुरू हुआ। हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म। बाबा कहता बच्चे हिंदू कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। प्यारे बाबा ने कहा बच्चे पहली बात है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब हैं तमो प्रधान। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है। बाबा कहता बच्चे पहले पहले तो सबको बाबा का परिचय, महिमा भी बाप की करनी है। यह भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते हो। इस बात की बच्चों में कमजोरी है। बाबा कहता है याद करने की बच्चों में कमजोरी है। बाबा हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो, दिल से हर एक पूछे हम कहाँ तक याद करते हैं। बाबा कहता दिल से हर एक पूछे कि हम बाबा को कहाँ तक याद करते हैं। तुम बच्चों की दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो बाबा कहते दूसरों को भी समझाने का असर होगा। अगर तुम्हारे पास खुशी होगी तो बाबा कहता दूसरों को भी समझाने का कुछ असर होगा। पहली मूल बात यही कहना है कि भाइयों और बहनों अपने को आत्मा समझो। इसको भी जब ज्ञान सुनाते हो तो बाबा कहता यही कहना है मेरे भाइयों और बहनों अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग कोई है नहीं, सत्य का संग एक ही है। बाबा कहता बच्चे जानते हो सत्य का संग एक ही है, बाकी है कुसंग। यहाँ है बिल्कुल नई बात। वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं है, तो हम वेदों को क्यों उठाएं? कोई में भी यह नॉलेज है नहीं। आज संसार में बाबा कहता जानते हो किसी में भी ये नॉलेज है नहीं। खुद ही कहते हैं नेति नेति,
अर्थात हम नहीं जानते हैं, तो नास्तिक हुए ना। बाबा कहते, खुद ही कहते हैं नैति नैति, तो क्या हुए? नास्तिक हुए ना। अब बाप स्वयं कहते हैं आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। ये बातें गीता में कुछ हैं, वेदों में भी हैं। वेद उपनिषद तो ढेर हैं। अब वह किस धर्म का शास्त्र है? बाबा कहता, पूछो कि जो वेद हैं वो किस धर्म का शास्त्र है? मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुमको किसका भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा देखो कितनी अच्छी बात कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इसीलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा ये त्रिमूर्ति गोला है मुख्य, इनमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा है त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर दिल्ली के मुख्य स्थान पर, जहां आना जाना बहुत हो, वहां लगा दो। 3 सीट पर हो। बाबा कहते सीढ़ी में तो और धर्मों का नहीं आता। मुख्य यह 2 चित्र हैं, समझाना ही इस पर है। पहले है बाप का परिचय। बाप से ही वर्षा मिलता है। बाबा ने समझाया, बच्चे जानते हो बाबा से ही सतयुग का वर्षा मिलता है। इस बात का निश्चय कराने बगैर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकेंगे। एक बाप को ही नहीं समझा है तो दूसरे चित्रों पर ले जाना ही फालतू है। बाबा कहता, बच्चे जब तक एक बाप को नहीं समझा है तो फिर और चित्रों पर ले जाना ही फालतू है। अल्फ को समझने बगैर कुछ भी समझेंगे नहीं। बाप के परिचय बगैर और कोई भी बात न करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते हैं। बाबा को ख्याल चला कि बच्चे इतनी सहज बात फिर क्यों नहीं समझते हैं। तुम्हारी आत्मा का बाप वह शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। बाबा ने कहा, बच्चे तुम सब कौन हो? आत्मा आत्मा भाई भाई हो। तो जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो। बाबा कहते कि हम आत्मा भाई भाई हैं। जब इस बात को भूलते हो तो तमो प्रधान बन जाते हो। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं, ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे, तो पहले बाप का परिचय दे सबको आस्तिक बनाना है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, मुझे नहीं जाना तो कुछ भी तुम समझेंगे नहीं है। तो बाबा कहते हैं मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि भी जो ड्रामानुसार बने हैं वही ठीक हैं, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? बच्चे कहते हैं बाबा से, बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? बाबा फट से कह देते हैं हाँ भूल है। अल्फ को ही नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो। बाबा कहता बच्चे अगर तुमने अल्फ को ही नहीं समझा है तो फिर और क्या समझेंगे? बोलो जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल रहती हैं।
सिविल तब बनेंगी जब अपने को आत्मा समझेंगी। बाबा कहता बच्चे तुम्हारी आंखें सिविल आई तब बनेंगी जब तुम अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देंगी। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी। बाबा कहता बच्चे अभी आत्माभिमानी नहीं तो फिर माया धोखा देती रहेगी। इसीलिए पहले तो आत्माभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ पाप गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हैं। बाबा कहते हैं झूठ बोलते हो, हेरा फेरी करते हो, कुछ छिपाते हो, हैं? अच्छा बाबा कहते गुस्सा करते हो, हैं? तो क्या करते हो? अपना ही सत्यानाश करते हो। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि यह सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है। सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। जो बच्चे योग में नहीं रहते वह इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते। बाबा कहता है योग में नहीं रहते तो सर्विस भी नहीं कर सकते, जौहर नहीं भरता है। भल बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को कैसे कहेंगे? खुद ही बाबा कहते योग में नहीं रहते तो दूसरों को कैसे कहेंगे कि योग करो, अमृत वेला करो, टाइम से मुरली सुनो, ये पुरुषार्थ करो तो बाबा हमारी बुद्धि को शक्ति देगा, ठीक करेगा, है हमारी उन्नति हो जाएगी, आगे बढ़ जाएंगे, कैसे कहेंगे? सन्यासी कहते हैं सुख काकविष्टा समान है, वह सुख का नाम ही नहीं लेते हैं। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज है, तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। बाबा कहता जानते हो तुम्हारी नॉलेज बहुत शांति की है। बोलो शांति का सागर तो बाप ही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव, यह अक्षर भी नहीं कहो। हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा, फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों? अब इन सब भाषाओं को छोड़ो। बाबा कहता बच्चे अब तुम इन सब भाषाओं को छोड़ो। पहले तुम भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो। बहुत हैं जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद ही नहीं कर सकते, अपने घाटे को कोई समझ न सके। कल्याण तो है ही बाप की याद में। देखो शिव बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, बच्चे जानते हो कल्याण तो है ही एक बाप की याद में। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या? बाबा पूछ रहे हैं। उठते बैठते बाप की याद है ही। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। बाबा कहता है कई बच्चे तो बहुत बोलते हैं। बाबा कहता बच्चे इतना नहीं बोलना चाहिए। मूल बात है याद की यात्रा की। योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। इस समय सब दुखी हैं, सुख मिलता ही है पावन बनने से। बाबा कहते बच्चे इस समय कलयुग में सब दुखी हैं, है ना, और सुख मिलता है पावन बनने से। तुम आत्म अभिमानी हो, किसको समझाएंगे तो उनको तीर लगेगा। बाबा कहता आत्म अभिमानी बनकर जब किसको समझाएंगे तो उनको ज्ञान का तीर लगेगा। कोई खुद विकारी है और किसको कहे कि निर्विकारी बनो तो उनको तीर नहीं लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसीलिए तीर भी नहीं लगता।
हम्म? अब बाप कहते हैं बीती सो बीती, पहले अपने को सुधारो। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने आप को सुधारो। दिल से पूछो हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। तो जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वही एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। देखो शिव बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि वो माशूक आकर के तुम्हारे सामने, तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए। लव माना याद। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं। वह तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे, पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। सगाई की खुशी कम होती है क्या? सगाई हुई और याद पक्की हुई। बाबा कहते बच्चे सगाई हुई और बाबा की याद पक्की हुई। सतयुग में भी सगाई होती है, परंतु वहां सगाई कब टूटती नहीं है। बाबा कहते बच्चे इस कलयुग में सगाई टूटती है, लेकिन सतयुग में सगाई टूटती नहीं। अकाले मृत्यु नहीं होती, यह तो यहाँ होती है। तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। भले तुम, बाबा कहते भले बहुत नजदीक भी रहते हैं, फिर भी उन्नति नहीं होती। तो जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता। देखो प्यारे शिव बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बच्चे बाबा को याद नहीं करते तो बाबा से प्यार भी नहीं रहता, तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते। प्यार नहीं है तो फिर बाबा कहता उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते। भगवान वाच तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे। बाबा कहता तुम जानते हो तुम क्या थे? तुम सतयुग में जब थे तो पवित्र मालिक थे। अभी तुम गिरकर गंदे बन पड़े हो। अब यह अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। प्यारे शिव बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात कही, बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम यहाँ फिर से पवित्र बनो। काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे तब किसकी बुद्धि में बैठेगा? देखो शिव बाबा कितनी अच्छी बात कहते, बच्चे जब तुम योग में बोलेंगे तब किसकी बुद्धि में बैठेगा? ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। पहली मुख्य है एक बात। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं, तब मुश्किल कोई निकलता है। बच्चे कहते हैं बाबा से बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं, तब कोई मुश्किल निकलता है। बाबा कहते हैं योग में रहकर समझाओ, याद की यात्रा की मेहनत करो। रावण से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। देखो प्यारे शिव बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बच्चे रावण से हार कर तुम निर्विकारी बने, विकारी बन गए, अब निर्विकारी बनो। बाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी तरह कैच नहीं करते हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे कैच नहीं करते हैं और बातों में चले जाते हैं। मुख्य तो बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे? अगर शिव बाबा को खुद ही याद नहीं करेंगे तो बाबा कहता बच्चे दूसरों को कैसे कहेंगे? ठगी नहीं चलेगी। दूसरों को कहें विकार में नहीं जाओ, खुद जाएं तो जरूर दिल खाएगी। ऐसे भी ठग हैं, इसलिए बाबा कहते मूल बात ही
अल्प को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाबा कहता बच्चे अल्प माना परमात्मा को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अल्प को न जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहता बच्चे अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। देखो श्री बाबा कितनी अच्छी बात कह रहा बच्चे, अंदरूनी बाबा की याद में रहकर फिर दूसरों को परिचय देना है, सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। बाबा कहता बच्चे सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। आज दूसरी पॉइंट है आत्माभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। बहुत बोलना नहीं है। बाबा कह रहे बच्चे बहुत बोलना नहीं है, बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। आज का वरदान है ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। बोलेंगे ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। प्यारे बाबा ने स्पष्ट किया, कहा कि जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध और भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो, तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। शिव बाबा कहता बच्चे एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। कुछ भी बाबा कहते मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है, इसीलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। प्यारे बाबा ने कहा बच्चे सर्व संबंधों से क्या करो, स्मृति स्वरूप बनो। आज का स्लोगन है बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। देखो कितनी अच्छी बात कही, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुने 2 तारीख के। बाबा ने हेडलाइन में सुनाया, मीठे बच्चे ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। फिर बाबा ने प्रश्न किया, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? बाबा कहते हैं आत्म उन्नति का आधार क्या है और बाबा की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उत्तर है उन्नति का आधार है लव, प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती
तो जरूर लव की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं और उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्माभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। प्यारे बाबा ने कहा बच्चे क्या करो, खुद को सुधारते रहो। ओम शांति। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं जब भी कहाँ सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी ये पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह। कहाँ बाबा कहते जब तुम भाषण करते हो तो क्या ये सबको आप घड़ी घड़ी पूछते हो कि अपने को आत्मा समझते हो या देह। अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारी विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते हैं इसको योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सर पर जन्म जन्मांतर पापों का बोझा है। बाबा कहते हैं फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। अभी बाबा कहता सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। तो घड़ी घड़ी यह कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। भाइयों और बहनों अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। यह फरमान बाप ने ही दिया है। ये है याद की यात्रा। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहता बच्चे मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का विचार सुनेंगे 2 मार्च। ध्यान रहे ऐसा कोई कर्म न हो जो कुल का दीपक बुझ जाए। बाबा कहता बच्चे ध्यान रहे ऐसा कोई कर्म न हो जो कुल का दीपक बुझ जाए।